नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बागड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपकी फरमाइश। दोस्तों, आपकी फरमाइश में आज मैं आपको बताऊंगा कि कमल से कौन कौन से टोटके किए जाएं, कमल से कौन कौन सी बीमारियों का इलाज होता है और कमल को लगाने का सही तरीका क्या है वो भी बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो आप जरूर देखिए, आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। कमल, जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप वीडियो में देखेंगे कि ये है कमल। तो ये कमल का जो पौधा है, इसको किस तरह से लगाना है उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। इसको बीज के माध्यम से लगा सकते हैं और बीज कहाँ मिलेगा वो भी बता देता हूँ। बीज आपको मिल जाएगा पूजा की दुकान में, जहाँ भी पूजा का सामान मिलता है, जैसे अगरबत्ती या फिर जो फूल माला या ऐसी जगह में आपको मिल जाएगा कमल का बीज। तो आप ले आइए, 5 से 7 ले आइए, जितनी मात्रा में लाना चाहते ला सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लाइए और ला के इसको क्या है, एक साइड से आपको घिसना है। तो जिस जगह देखिए कमल का बीज जब आप देखेंगे तो वो एक साइड से थोड़ा छेद टाइप होगा, बस वहीं से आपको घिसना है। और ये बहुत सख्त होता है, इसलिए इसको घिसना जरूरी है, तभी जो है ये आपको 6 महीने में फूल देने लगेगा। तो इसको करना क्या है, आपको घिसना है। जब सफेद दिखाई देने लगे तो आपको करना क्या है कि जितने भी बीज है उनको जो है ग्लास के पानी में, एक ग्लास में जो है पानी भर दे और उसमें बीज को डाल दे। 2 से 3 दिन रहने दे और फिर पानी बदली करें, फिर 1-2 दिन रहने दे, फिर उसके बाद देखेंगे तो उसमें अंकुरित होने लगेगा। अब क्या करना है आपको, एक उससे थोड़ा बड़ा ग्लास ले ले और थोड़े से बड़े ग्लास में 1 चम्मच गोबर की खाद और 1 चम्मच मिट्टी, इस रेशो में आप, जैसे अगर 4 से 5 बीज है तो आप थोड़ा ज्यादा मात्रा में ले ले, एक बड़ा चम्मच ले ले मिट्टी का, एक बड़ा चम्मच गोबर की खाद ले ले और इसको जो है ग्लास में डाल दे और उसमें बीज लगा डाल दे और ऊपर जो है मिट्टी के ऊपर इतना पानी रखें कि 1 से 2 इंच पानी रह जाए। अब इसको छोड़ दें आप, फिर 4-5 दिन बाद देखेंगे तो उसमें जो है पतली पतली पत्तियां निकल आएगी। तो इसको 7 दिन तक रहने दें। इसके बाद किसी बड़े टब में आप इसे लगाएं। तो बड़े टब में जब आप लगाएं तो इस बात का ध्यान रखें कि आप जो है इसमें जो मिट्टी डालें और गोबर की खाद डालें, उसमें जो है 50% गोबर की खाद और 50% मिट्टी होनी चाहिए गार्डन की। इसको मिक्स करके डाल दें और उसमें लगा दें। और पानी आपको जो है मिट्टी से ऊपर रखना है 1 से 2 इंच, इस बात का ध्यान रखें आप। और फिर आप इसको इसमें जो है बीज लगा दीजिए। आप इस तरह से आप लगाएंगे तो ये जो है पत्ता जो है धीरे धीरे बड़ा होने लगेगा। और आपको एक चीज और करना है कि हर 15 दिन में तक का पानी जो है वो बदलना है, इस बात का ध्यान रखें। पत्ती अगर खराब हो जाए तो उसको तोड़ के फेंक दें। तो बहुत आसानी से आपको 5 से 6 महीने के अंदर में जो है फूल मिल जाएगा, जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे पास है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ इसको जो है कौन कौन सी बीमारियां इससे ठीक होती है। नाक और कान से खून बह रहा है तो आपको क्या करना है वो बता देता हूँ, जरा ध्यान से सुन लीजिए दोस्तों, उसी तरह से आप इस्तेमाल करें। कमल का केसर, जी हाँ दोस्तों, कमल होता है उसके अंदर में केसर होता है, उसको निकाल लें, 1 से 2 ग्राम ले लें और इसमें मिश्री मिला लें और इसको सेवन करें। इससे क्या है, खून की उल्टी, थकान, सांस के रोग, बेचैनी, मुंह में जो है बदबू आती है उसकी समस्या, चक्कर आना, अधिक प्यास लगना, ये सारी बीमारियां ठीक हो जाएगी। तो करना आपको क्या है, इसके जो है कमल के अंदर में देखिए केसर टाइप होता है, तो उसको निकाल लें, 1 से 2 ग्राम ले लें और उतनी मात्रा में मिश्री ले लें और इसको मिला के आपको खाना है। कमल के फूल के रस या फिर काढ़े को 1 से 2 बूंद नाक में डालें, इससे नाक से जो खून बहता है वो जो है बहना बंद हो जाएगा। 2 से 3 बार आप इस्तेमाल करें तो आपके नाक से खून आना बंद हो जाएगा। शरीर में अगर जलन की समस्या है, आपको अगर ऐसा लगता है कि शरीर में जलन हो रही है तो क्या करें, 1 से 2 ग्राम कमल का जो केसर है उसको पीस लें और शहद में मिलाकर इसको जहाँ पे जलन दे रहा है, आपको जलन सा महसूस हो रहा है या जला हुआ है, वहां पे लगाएं तो इससे जो है जलन जो है उसकी समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, सफेद कमल को पीसकर शरीर में लेप करने से जो है आपके जलन जो हो रहा है उसकी समस्या में आपको राहत मिलेगी। पैर के तलों में जलन दे रहा है तो वहां भी लगा ले इसका लेप। तो सफेद कमल को लगाना है, इस बात का ध्यान रखें, उसको पीस कर लेप करना है बस। अगर सांप ने काट दिया तब क्या करें, सबसे पहली बात तो आप डॉक्टर के पास चल जाएं। अगर नहीं जा पा रहे हैं, जंगल वंगल में है, तो आप वहां कैसे इस्तेमाल करें, 1 से 2 ग्राम जो है कमल
के फूल के अंदर का केसर निकाल लें और बराबर मात्रा में काली मिर्ची के साथ पीस लें और पीसने के बाद इसे पी जाएं, खा लें। और इतनी मात्रा में फिर दोबारा पेस्ट बना के जहाँ पे सांप काटा हुआ वहां पे लगाएं। इससे जो है सांप के काटने के दर्द से राहत मिलेगी, सूजन नहीं होगा। लेकिन मशवरा यह है कि इसके बावजूद आपको डॉक्टर को दिखाना है। कमल की जड़ को पानी में पीसकर लेप करने से जो है दाद, खुजली और कुष्ठ रोग, जी हाँ दोस्तों, त्वचा से संबंधित कोई भी रोग हो उससे आपको जो है धीरे धीरे करके राहत मिलेगी। तो एकदम फ्री का इलाज है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बस आपको ध्यान रखना है कि जो है उस जिस जगह में आप पेस्ट लगाने जा रहे हैं वो अच्छी से साफ हो और कमल की जड़ को जो है पीस कर भर लगाना है। बस इतना ही करते हैं तो आपको दांत, खुजली, कुष्ठ रोग इसमें राहत मिलेगी। कमल और कुमुद के 1 से 2 ग्राम पत्तों के पेस्ट में शहद और शक्कर मिलाकर पीने से गर्भपात नहीं होता है। तो जो माताएं गर्भपात की समस्या से गुजर रही है वो इसको इस्तेमाल करके देख लें। एक और उपाय बता देता हूं। नीले कमल के कंद के 1 से 2 ग्राम को शक्कर या फिर शहद में मिलाकर अगर आप खाते हैं तो इससे गर्भपात नहीं होगा और गर्भपात के कारण दर्द जो होता है उससे राहत मिल जाएगी आपको। दूसरे महीने होने वाले गर्भपात पर रोक में कमल नाल का नाग केसर के साथ दूध के साथ पीने से 7 दिन पीने हैं आपको, दिन में 2 बार, तो इससे आपको फायदा होगा। गर्भपात रोकने के लिए आपको कमल नाल और तिल और चीनी ये बराबर मात्रा में ले लें और इसको शहद के साथ मिलाकर आप जो है सेवन करें, इससे गर्भपात रुक जाएगा। चीनी, कमल का केसर, जी हाँ दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कमल के बीच में जो होता है वो केसर होता है, उसको निकाल लें। तो आपको करना क्या है, शक्कर, कमल केसर को मक्खन के साथ मिलाकर सेवन करने से सफेद बाल काले हो जाते हैं। पेचिश में लाभकारी है सफेद कमल। सफेद कमल केसर के पेस्ट में खांड, जी हाँ दोस्तों, बाजार में आपको खांड मिल जाएगा। खांड ना मिले तो चीनी, दोनों में से कोई भी एक चीज ले लें और इसमें थोड़ा सा शहद मिला लें और मध्यम चावल के दोहन के साथ सेवन करने से इससे आपको राहत मिलेगी। इससे दस्त रोकने में फायदा होता है। कमल के फूल का, कमल का काढ़ा 10 से 20 मिली मात्रा में सेवन करने से बुखार में लाभ मिलता है। तो जिनको बुखार आया उनको यही करना है कि कमल का काढ़ा बना लें और 10 से 20 मिली मात्रा में सेवन करें। मूत्र रोग का इलाज कर सकते हैं आप। कमल और नील कमल से बने 10 से 20 मिली शीताक्षय यानी रात भर ठंडे पानी में रखने के बाद तैयार पदार्थ, तो रात भर आप इसको जो है ठंडे पानी में रख दें, फिर उसके बाद तैयार हो जाएगा। या फिर हिम में यानी कि बर्फ में शहद और चीनी मिला लें, इसे पीने से पेशाब के दर्द, जलन से आपको राहत मिलेगी। तेल में पकाए हुए 2 ग्राम कमल कंद को गाय के मूत्र के साथ सेवन करने से पेशाब के दर्द की समस्या से राहत मिलती है। गुदा भ्रम में फायदेमंद है कमल। सुबह सुबह 2 ग्राम कमल की जड़ के पेस्ट को गाय के घी के साथ मिलाकर सेवन करने से आपको लाभ मिलेगा। इसे गुद भ्रश और इसके कारण होने वाले बुखार में भी लाभ मिलेगा। 1 से 2 ग्राम कमल के बीज में मिश्री मिलाकर पूरे दिन सेवन करने से खांसी से राहत मिलेगी। इससे पित्त दोष में होने वाली खांसी से भी आपको निश्चित लाभ मिलेगा। अगर दांत में किसी भी प्रकार का रोग है तो कमल की जड़ को चबाएं, इससे दांतों के कीड़े खत्म हो जाएंगे। तो जिनके भी दांतों में कीड़ा है, मूल में या फिर दांतों में किसी प्रकार की समस्या है, तो आप कमल की जड़ को चबाएं। कमल के फूल से दूध निकालें, इसे काजल की तरह आंख में लगाएं। इससे कुछ ही दिनों में आंखों से संबंधित रोगों से राहत मिलेगी। गंजेपन की समस्या में फायदेमंद है कमल। नील कमल, बहेड़ा फल, माजा, तिल, अश्वगंधा, अर्धभाग, प्रियंगु के फूल यानी कि कमल के फूल और सुपारी को मिलाकर पीस लें।
इसे सिर में लेप करने से गंजेपन की समस्या से राहत मिलेगी। तो जो भी गंजेपन की समस्या से जूझ रहे हैं वो इसको इस्तेमाल करें, इससे कुछ ही समय में बाल आना आरंभ हो जाएगा। कमल के टोटके। दोस्तों, संतान प्राप्ति के लिए क्या करना है? साल में 24 अथवा 26 एकादशी होती है। ऐसे में एक साल तक हर एकादशी पर 2 कमल के फूल भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करें। ऐसा करने से आपको जल्दी संतान की प्राप्ति हो जाएगी। हर शुक्रवार को कमल का फूल खरीदें और उसे मां लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करें। ऐसा सिर्फ आपको 5 शुक्रवार तक करना है। इस उपाय से आपको धन से जुड़ी हर समस्या से राहत मिलेगी, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। 11 बुधवार तक कमल के फूल को चंदन का टीका लगाकर मां लक्ष्मी और श्री गणेश के चरणों में अर्पित करें। ऐसा करने से पारिवारिक कलह दूर होगा और घर के सदस्यों के बीच आपसी प्रेम बढ़ेगा। घर में लड़ाई झगड़ा तनाव खत्म हो जाएगा। मन वांछित फल पाना चाहते हैं तो आपको क्या करना है? कमल का एक फूल 1 हफ्ते शिवलिंग पर चढ़ाएं। इससे आपकी सारी मनोकामना पूर्ण होगी। चढ़ाते समय अपनी मनोकामना को जरूर दोहरा लें। नारियल के साथ एक सफेद कमल को 11 शुक्रवार तक पूजा करें और फिर तिजोरी में आप इसे रखें। इससे आपके धन में वृद्धि होगी। एक बात का ध्यान रखें, नारियल और कमल के फूल को चौकी पर मां लक्ष्मी के सामने स्थापित करें और 11 शुक्रवार तक उसकी पूजा करनी है। 11 शुक्रवार के बाद कमल को किसी तालाब या नदी में विसर्जित करें। नारियल को लाल कपड़े में लपेट कर तिजोरी में रखें। ऐसा करने से मां लक्ष्मी आपके धन स्थान पर सिद्ध हो जाएंगी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों, मैंने आपको जो जानकारी दी है वो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।